हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को जो कि एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो होने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं प्रमुख क्रांतियों को। हरित क्रांति, ये क्रांति खनन उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, इस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति को देखते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। और गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध, ये क्रांति का संबंध उर्वरक से उत्पादन से संबंधित है। काली या कृष्ण क्रांति, तो इस क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या कोयला उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति का संबंध देखो किससे है? तो इसका संबंध नदी जोड़ने से संबंधित है। ये कौन सी क्रांति? तो अमृत क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध देखो, इस क्रांति का संबंध मसाले उत्पादन से संबंधित है। भारत के दर्रे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश वारालाचा दर्रा है इसमें। ये दर्रा चिनाब नदी से निकलता है। रोहतांग दर्रा, ये दर्रा रावी नदी से निकलता है। शिवकिला दर्रा, ये दर्रा सतलज नदी से निकलता है। नीतिला दर्रा, मानला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे उत्तराखंड से निकलते हैं। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। अब नाथुला दर्रा को देखते हैं। ये दर्रा सिक्किम से निकलता है। ये दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। भग्यांग दर्रा, दीपू दर्रा, यांगसान दर्रा, डोमडीला दर्रा, ये चार दर्रे अरुणाचल प्रदेश से निकलते हैं। ये चार दर्रे कहाँ से निकलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से निकलते हैं, ध्यान रखना। तुजू दर्रा कहाँ से निकलता है? ये मणिपुर से निकलता है। ये दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। पालघाट दर्रा और रोनकोट दर्रा, ये दोनों दर्रे केरल को तमिलनाडु से जोड़ते हैं। भोरघाट दर्रा, ये दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मालघाट दर्रा, ये दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है मुंबई को नासिक से? तो मालघाट दर्रा जोड़ता है। काराकोरम दर्रा, ये दर्रा लद्दाख से निकलता है। ये एग्जाम में कई बार पीछे पूछा जा चुका है। ये दर्रा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है। जोखिला दर्रा देखते हैं। ये दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बुर्जला दर्रा, ये दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। पीर पंजल दर्रा, ये दर्रा जम्मू कश्मीर से निकलता है। वनिहाल दर्रा देखते हैं। ये दर्रा जवाहर सुरंग से निर्मित है। ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। इससे होकर मकर रेखा गुजरती है। ये एक महाद्वीप भी है और एक द्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक द्वीप भी है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी कैनबरा है। ये न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग नदी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? तो स्टुअर्ट स्टोनी है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।
ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया है। अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका से होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ये 3 रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जिब्राल्टर जल संधि देखते हैं। ये जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। सुएज नहर देखते हैं। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर की लंबाई 169 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 169 किलोमीटर है। सर्वाधिक हीरा प्राप्ति कसाई नदी से होती है। कसाई नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो कांगो जायरे नदी काटती है, ध्यान रखना। ये नदी मतुम्बा पर्वत से निकलती है। कांगो जायरे नदी मतुम्बा पर्वत से निकलती है। अब यूरोप महाद्वीप को देखते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसमें मरुस्थल नहीं पाए जाते। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किसको? यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीप का प्रायद्वीप। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। पेरिस को विश्व की इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर शहर कहा माना जाता है। उत्तर अमेरिका को देखते हैं अब। आर्कटिक वृत्त 66 सही 1/2 उत्तरी गोलार्ध में। आर्कटिक वृत्त 7 देशों से होकर गुजरता है। तो 7 देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे से होकर गुजरता है, स्वीडन से होकर गुजरता है, फिनलैंड से होकर गुजरता है, रूस से होकर गुजरता है, यूएसए अलास्का से होकर गुजरता है, कनाडा से होकर गुजरता है और ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। रेडियर झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है। विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ध्रुवों का मान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रशांत महासागर को देखते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर है। इसके पूर्व में उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिम में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया है। किसके पश्चिम में? एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। तो प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर की गर्त है। अटलांटिक महासागर, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर है। इसके पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका है। इसके पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसकी प्यूरोटिको गर्त है। किसकी है ये? तो आर्कटिक महासागर की है। ये विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर को देखते हैं। इसके उत्तर में एशिया स्थित है और इसके दक्षिण में अंटार्कटिका स्थित है। इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है और इसके पश्चिम में अफ्रीका स्थित है। ये विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त महासागर है। इसकी गर्त कौन सी है? तो सुंडा गर्त है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।